देखो हम लोग पढ़ते हैं आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इससे सबसे पहला वीडियो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद आया रेस्पिरेटरी सिस्टम और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है 3 चीज़ से मिलकर बनता है। पहला इसका होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल और तीसरा होता है हार्ट। हार्ट तीनों चीज़ के बारे में पढ़ना है। हार्ट कैसे काम करता है, इसमें कौन-कौन रहती है, कौन-कौन रहता है, इस सब के बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। ब्लड के बारे में पढ़ना है तो ब्लड सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा ब्लड है, तो ब्लड से हम लोग शुरू करते हैं। ब्लड क्या काम करता है हमारे बॉडी में? ब्लड काम करता है हमारे बॉडी में O2 ऑक्सीजन ले जाने का। हम लोग पिछला वीडियो में जो पढ़े थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हमारा लंग्स तक जो ऑक्सीजन आ रहा था, तो लंग्स तक के ऑक्सीजन के बाद जहाँ से ब्लड जो था लंग्स से ऑक्सीजन ले रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था इसको। तो ये काम करवाने वाला कौन कर रहा था काम? ब्लड। ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन लेकर सभी सेल को ले जाकर दे देगा। तो ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड। और ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग द फूड वाटर। मतलब ब्लड जो है हमारा पूरा बॉडी में खाना पहुंचाने का काम करता है, पानी पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये हमारा एक दाई की तरह काम करता है। ब्लड में अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे कि बिल्ली जो होता है हमारे बॉडी से ग्लूकोज खींच लेता है और ग्लूकोज खींचने के बाद ब्लड को दे देता है। ब्लड प्रत्येक सेल को जा जाकर पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये एक क्या कहते हैं, नौकर की तरह काम करता है। पूरा बॉडी में घूमते रहता है, जिसको जो चीज देना है सब ब्लड को दे दो, ब्लड पूरा बॉडी में जाकर पहुंचा देगा। मेंटेन टेम्परेचर। कभी कभी हम लोग जैसे अभी ठंडा, गर्मी से ठंडा में आ रहे हैं तो किसी को अभी बहुत सारा आदमी होगा जिसको फीवर लग रहा होगा। और फीवर लग बहुत सारा, जैसे हम लोग गर्मी से ठंडी में जाते हैं, ठंडी से गर्मी में आते हैं, मौसम चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है, उस समय हम लोग को फीवर लग जाता है, खांसी जुकाम सब हो जाता है। उस समय फीवर लगने के कारण हम मुझे कोई बीमारी नहीं हुआ है, उस समय हमारा बॉडी जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। ये ब्लड जो है इसको आदत था अभी गर्मी में रहने का, अब मौसम बदलकर ठंडी आ रहा है, तो ब्लड जो है बॉडी को अपना मेंटेन करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर को हाई करके रखना चाहता है कि आप गर्मी में इतना टेम्परेचर में रह रहे थे तो अभी भी आप इतना ही टेम्परेचर में रहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट करते 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 फिर पूरी तरह से ब्लड टेम्परेचर को एडजस्ट कर देता है। तो शुरू शुरू में थोड़ा फीवर लगता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। और हम लोग थोड़ा फीवर लगता है तो हम लोग कभी कभी वो खा लेते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं, जिसके कारण ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कर रहा है। हम लोग इसको पैरासीटामोल खा के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो ये तुरंत किसी भी फीवर हो तो तुरंत दवा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी अपना काम कर रहा है, इसको काम करने। हाँ, जब 102 103 पहुंच जा रहा है फीवर, तब वो हमारे सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्म, मतलब हार्म पहुंचा सकता है, तब हमें दवा खाना चाहिए। 99 100 पे जल्दी दवा नहीं खाना चाहिए। फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। ये हमारा जो है ब्लड जो है बाहर से जो हमेशा हम पे आक्रमण होते रहता है। जैसे अभी प्रत्येक समय प्रत्येक मिनट हम पे आक्रमण होते रहता है। जर्म, ये क्या कहते हैं, वायरस बैक्टीरिया हम पे आक्रमण करते रहता है। तो हम पे आक्रमण जब करते रहता है ये, तो ब्लड भी, हमारे ब्लड में ही WBC जो होता है वो हमको लड़ने से इसको मदद करता है। कोई भी बैक्टीरिया हमको हार्म नहीं कर जाए, इसके लिए ब्लड इससे लड़ता है। पहले तो ब्लड अपने आप को हीट कर लेता है। जब भी बैक्टीरिया हम पर आक्रमण करता है तो ब्लड हीट कर लेता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हीट कर लेता है कि ब्लड को हम जलाकर ही, मतलब बैक्टीरिया को जलाकर ही मार देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता, ब्लड खूब हीट हो रहा है वो मर ही नहीं रहा है, ब्लड और हीट हो रहा है फिर भी नहीं मर रहा है। जब ब्लड से नहीं मर पाता हीट होकर, तब अंतिम में जाकर WBC ये सब काम करता है। ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि ब्लड हमारा डिजीज से लड़ने का भी काम करता है। ऑल अदर ट्रांसपोर्टर, मतलब हमारे बॉडी में कुछ को भी पहुंचाना है, कोई भी चीज को पहुंचाना है तो उसको पहुंचाने का काम करेगा ब्लड। ब्लड पूरी तरह से ट्रक जैसा काम करता है कि देश में कहीं भी सामान भेजना है, ट्रक पर लोड कर दो, उठा के ले जाएगा। जस्ट लाइक हमारा ब्लड है, कहीं भी फूड भेजना है, ऑक्सीजन भेजना है, जो भी करना है ब्लड को दे दो, ब्लड हमारे पूरा अंग में पहुंचा हुआ है, वो जाकर सभी अंगों को पहुंचा देगा। तो ब्लड ये काम करता है। आप देखते हैं ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड में क्या क्या चीज मिला होता है, डिवीजन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड जो होता है, एक इसका प्रकार होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल। ब्लड को अगर बांटे हम दो भाग में तो 55%, 55% या इससे ज्यादा जो है ब्लड प्लाज्मा होता है, और बस 45 या इससे थोड़ा कम ब्लड सेल होता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है नॉन लिविंग होता है, ये जिंदा नहीं होता है, ये नॉन लिविंग होता है और ये लिविंग होता है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीज होता है, जैसे कि वाटर। हमारे बॉडी में कहते हैं ना हम लोग कि बहुत ज्यादा वाटर है, तो ब्लड में देखो कितना वाटर, 90 से 91% वाटर है। 90 से 91% हमारे बॉडी में वाटर ही भरा हुआ है हमारे ब्लड में। और इसमें 55% का 90 से 91%। और प्रोटीन, हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है 7 से 8% के लगभग में हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है।
और NaCl, जैसे हम लोग नमक खाते हैं तो कहते हैं हमारे नमक में NaCl है, नमक NaCl से मिलकर बनता है, तो नमक हमारे क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में? क्योंकि हमारे बॉडी में 1% ये सब होता है, ग्लूकोज, NaCl, विटामिन, फैटी एसिड, ये सब होता है 1%। सबसे ज्यादा होता है वाटर, 90% के आसपास वाटर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड सेल के बारे में। ब्लड सेल जो है 45% होता है, जो कि लिविंग है हमारा, ये हमेशा बनते रहता है, जिंदा होता है मरता है, जिंदा होता है मरता है, इसके तरह एक बार फिक्स होकर नहीं रहता है, ये बार बार जिंदा होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है हमारे बॉडी में 55% ये, 42% ये, 2% ये और 1% ये, पूरा कलेक्ट करेंगे हम तो 55, 42 प्लस 2 44 प्लस 1 45, पूरी मिलाकर हमको 100% उड़ जा रहा है। आरबीसी हमारे बॉडी में 42% होता है। ये हमारा आरबीसी जो है ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है? डब्ल्यूबीसी हमारे जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग देखे थे ना कि S-400 हमारे लिए क्या काम कर रहा था? डिफेंस करने का काम कर रहा था, कोई भी मिसाइल आएगा तो उससे बचाने का काम कर रहा था। सेम हमारे पास ये डब्ल्यूबीसी है, कोई भी बैक्टीरिया हम पे आक्रमण करेगा उससे लड़ने का काम करता है। ये 24 घंटा लड़ते रहता है, पूरा साल लड़ते रहता है, ये इतना ये हमेशा ही कंटिन्यू ये लड़ते रहता है। कभी कभी ये फेल कर जाता है, जैसे किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम कभी कभी फेल कर जाता है, वैसे जब ये कभी कभी फेल कर गया उस समय हमको डिजीज हो जाता है। वैसे तो हमेशा लड़ते रहता है ये, अभी भी ये लड़ना बंद कर दे अभी हमको डिजीज हो जाएगा। चलो अब आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है? जब हमारा कहीं पर कट हो जाता है वहां से ब्लड निकलना शुरू होता है। अब ब्लड निकलना शुरू होता है तो कभी कभी हम लोग गांव देहात का भाषा में करते हैं कि उसको चूसना शुरू कर देते हैं, वहीं पे जहां से कटा वहीं पे चूसना शुरू कर, कि हमारा ब्लड हमारे ही अंदर आ जाएगा। हमारा ब्लड हमारे को जो चूस रहा है वो बर्बाद है, कोई काम का नहीं है ब्लड। ये जो प्लेटलेट होता है वो उसको छोड़ दो, थोड़ा देर में उसको खुद जमा देगा ब्लड। थोड़ा देर में देखेंगे वहां पर थौका टाइप का बन जाता है, ये प्लेटलेट ही जमाने का काम करता है। अगर प्लेटलेट नहीं होगा तो हमारा ब्लड जो होगा वो जमेगा नहीं, निकलते रहेगा, कंटिन्यू निकलते रहेगा। ये प्लेटलेट जो बाहर में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसको जमा देता है, ये 1% होता है हमारा। अब आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ब्लड सेल का एक पार्ट है आरबीसी। आरबीसी का केमिकल नेम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो है प्रत्येक मेल में, एडल्ट मेल में, जवान मेल में होता है 46 से 60 लाख mm³ और फीमेल में होता है 40 टू 55 लाख। फीमेल में थोड़ा कम होता है ब्लड ये आरबीसी, और मेल में ब्लड थोड़ा ज्यादा होता है। कहेंगे सर ब्लड कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में? तो अगर 70 kg का कोई आदमी है तो उसके में 5.5 kg ब्लड होना चाहिए। अगर 70 kg का आदमी है तो 5.5 kg ब्लड होना चाहिए। उस हिसाब से अपना आप वेट कर लीजिए और इससे अपना डिवाइड करके निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये 5.5 kg ब्लड होना चाहिए, मान लीजिए हम 60 kg का है, तो 60 kg का अगर हम है तो इससे इसको 55 ऐसे निकाल लेंगे ना। अगर 1 kg का है तो 5.5 बाई 70, हम 60 kg का है तो इंटू 60 कर दीजिए। इसको फिर काट उठ कर हमारा कितना हमारे बॉडी में ब्लड होना चाहिए ये हमारा फाइंड हो जाएगा। ये एक यूनिट है, 70 kg में 5.5 लीटर, अपना अपना वेट के हिसाब से फिर निकाल लिया जाता है ब्लड कितना होना चाहिए। अब पढ़ते हैं आरबीसी का लाइफ कितना होता है। अभी बोले ये लिविंग होता है, जिंदा होता है, ये मरेगा भी जिंदा भी होगा। तो ये आरबीसी का जो लाइफ है वो 120 दिन का होता है, ये 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। ठीक है, ये सब बनता कहाँ से? ब्लड सेल। ब्लड सेल हमारे बॉडी में बनता कहाँ से है? ब्लड सेल हमारे बॉडी में बनता है बोन मैरो से। बोन मैरो दिखता कैसा है? ये बोन मैरो से हमारा ब्लड सेल बनता है। तो बोन मैरो दिखता कैसा है? जैसे मान लो ऐसा होता है हमारा हड्डी, बोन होता है ना, ये तो वो बन गया ना, कुत्ता सब क्या खाता है रे? कुछ तो खाता है ना कुत्ता सब, पेडिग्री तो बन गया, जो ही बन गया। इसके अंदर में बोन के अंदर में जो होता है, ये बोन के अंदर में ये ब्लड बनने का काम करता है। ब्लड ओरिजिनल कलर में लाल नहीं होता है, जो हम ब्लड देखते हैं कि लाल होता है, ब्लड लाल नहीं होता है। ब्लड होता कैसा है? ब्लड होता है येलो, ये रेड नहीं होता, ये येलो बनाता है पहले, और इसमें फिर हेमोग्लोबिन मिलने के बाद इसको लाल बना देता है। ओरिजिनल कलर ब्लड का येलो है। ठीक है, तो यहाँ बोन मैरो मतलब हड्डी के बीच वाला जो भाग होता है उसमें से हमारा खून बनने का काम करता है। ठीक है, तो आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है। एक्सचेंज। आरबीसी का काम क्या होता है? ये फालतू को तो हमारे बॉडी में नहीं बैठा हुआ है आकर, इसका काम है कि अभी हम लोग देखे थे ना, जब लंग्स के पास से ब्लड जा रहा था तो ऑक्सीजन को ले रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न कर दे रहा था।
ये ऑक्सीजन का लेने का काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करने का काम करेगा फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से टू ऑल सेल्स एंड वाइस वर्सा, मतलब सभी सेल के साथ भी यही काम करेगा। पहले जाएगा यहाँ से खून ब्लड में से, जैसे हार्ट के पास से, ऐसे हार्ट होता है, हार्ट के पास से यहाँ से लेकर गया, क्या लेकर जाएगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया, ऑक्सीजन लेकर गया, ऑक्सीजन लेकर गया सेल्स के पास गया, सेल्स को बोला कि तुम अपना कार्बन डाइऑक्साइड हमको दो, ऑक्सीजन हमसे ले लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले लेगा, ऑक्सीजन इसको दे देगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर लाएगा, फिर लंग्स को दे देगा, फिर ऑक्सीजन लेकर जाएगा, इसको दे देगा, मतलब बीच में ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन उठाकर इसको देना है, सप्लाई करना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लाकर इसको दे देना है। ये आरबीसी का ये काम है। तो कहेंगे आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन। मेन काम हेमोग्लोबिन को है ऑक्सीजन को ढोना। यही हेमोग्लोबिन है जो हमारे खून को लाल करके रखता है। यही हेमोग्लोबिन हमारे खून को लाल करके रखता है। अगर ये नहीं हो तो हमारा खून ओरिजिनल किस कलर का होगा, येलो। ब्लड को रेड बनाता है ये, ओरिजिनल कलर हमारा खून का येलो होता है, पीला होता है। और कहेंगे सर ये कितना खून को ले जाने का, हमारा कितना ऑक्सीजन को ले जाता है, तो एक मोलिक्यूल, अगर हेमोग्लोबिन का एक मोलिक्यूल अगर हेमोग्लोबिन का होगा तो वो 4 गो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल ले जाएगा। मतलब अगर 5 गो हमारे अंदर मोलिक्यूल है हेमोग्लोबिन का, 5 मोलिक्यूल है अगर हेमोग्लोबिन का, तो कितना ऑक्सीजन ले जाएगा, 20 ऑक्सीजन ले जाएगा, ये 20 ऑक्सीजन ले जाएगा। ये एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन ले जाता है। अपना इस हिसाब से जितना हेमोग्लोबिन होगा उस हिसाब से काउंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आप पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी कंप्लीट हो गया, अगला वीडियो डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। चलो।